ये लीजिए चाय पी लीजिए। बहू बेटी के जाने का कब तक शोक मनाते रहेंगे। उन लोगों का इस घर से जाने का फैसला खुद का था, हमारा नहीं। हमने तो कभी नहीं बोला उन्हें कि इस घर से निकल जाओ। उन लोगों को खुद ही हमारे साथ नहीं रहना था, इसलिए चले गए। जाने दो। भगवान, बहू बेटे और हमारे नाती नातन के बिना तो घर एकदम ही सूना लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि काश वो दिन फिर से आ जाते जब हम लोग सब साथ में रहते थे। मैंने कितना मना किया दीपक को कि घर छोड़कर मत जाए, लेकिन नहीं। हम दो लोगों का काम ही बहू को बहुत ज्यादा लगता था। ऐसा लगता था उसे मानो हमें चाय भी बना कर दे रही है, खाना भी बना कर दे रही है, तो एहसान कर रही है हमारे ऊपर। घर में काम वाली बाई लगी हुई थी तो झाड़ू पोछा बर्तन तो बाई ही कर देती थी, मशीन में कपड़े डाल देते थे। रही बात चाय पानी की तो आधे से ज्यादा काम तो मैं ही कर देती थी। बहू सिर्फ खाना ही बनाती थी, वो भी उसे भारी लगता था। ना ही एक टाइम खाना परसती थी और ना ही चाय पानी बना कर देती थी। ये सारे काम तो मेरे थे, मैं तो कभी उसका कोई हिस्सा नहीं करती थी। आपको क्या लगता है, क्या मुझे अच्छा लगता है उनके बिना? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप तो दुकान चले जाते थे, मैं दिन भर अपने नाती के साथ खेलते रहती थी। मेरा नाती आगे पीछे घूमता रहता था, दादी दादी करके। मेरे हाथ से खाना खाता था, उसकी तेल मालिश नहलाना धुलाना सारा काम मैं ही करती थी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई काम बचा ही नहीं है। बस दो लोगों का खाना बनाओ, खाओ, बर्तन मलो, नहाओ धो, कपड़े धुलो और बस इसके घर उसके घर बैठे रहो। जबरदस्ती का समय पास करना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कब कब हम अपने नाती से मिल लेते। शांति, अब हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी। जो भी है जैसा भी है, अब हमारा यही जीवन है, यही सोचकर हमें अकेले जीवन गुजारना ही पड़ेगा। कितनी बार मना किया मैंने कि मत जाओ बेटा घर से बाहर, यहीं ऊपर रह जाओ। ऊपर भी तो हमारा इतना बड़ा घर है, छत में ऊपर रह जाते तो कितना अच्छा होता। दीपक तो रहने के लिए तैयार हो गया था जी, लेकिन हमारी बहू ने ही मना कर दिया। उसे ऐसा लगता था कि यहीं पर रहेंगे तो ऐसा ना हो कि उसे हमारी सेवा करनी पड़ी, इसलिए वो यहाँ से चली गई। अब जाने भी दो, क्या बार बार उन लोगों की बातें करना। चलो चाय पी लो, जब तक मैं नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ, फिर खाना बना देती हूँ। क्या हुआ चीकू, क्यों रो रहा है बेटा? तू कितना ज्यादा परेशान कर रहा है। ना ही तूने आज मुझे खाना बनाने दिया है, ना ही बर्तन साफ करने दिया है। मैं तुझे ही गोदी में रखकर बैठूंगी तो घर का काम कैसे होगा भला? ना जाने इसे क्या हो गया है। 7-8 महीने का हो गया है, फिर भी आज तक इतना नहीं रोया है, इतना परेशान नहीं किया है। लेकिन आज तो इतना ज्यादा रो रहा है कि क्या ही बताऊं। मम्मा भूख लगी, मम्मा भूख लगी मुझे। चिंकी बेटा, भैया कितना रो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? थोड़ी देर शांत रहो ना। तुम भी रो रही हो, ये भी रो रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ। जाओ जाकर अपने पापा को उठा कर लाओ, जाकर पापा को बुला कर लाओ। पापा पापा। तेल मालिश सब कर दिया है मैंने इसकी, फिर भी पता नहीं क्यों रोई जा रहा है। पेट दर्द तो नहीं कर रहा है कहीं इसका? चलकर पेट दर्द की दवाई दे देती हूँ पहले। सीमा, क्या बात है? चिंकी ने बोला है कि तुम बुला रही हो मुझे, और ये चिंकी इतना ज्यादा क्यों रो रही है? तुम कर क्या रही हो? क्या बच्चे को संभाल नहीं सकती हो? 9-9 बजे तक सोए रहोगे तो तुम्हें कहाँ से पता चलेगा कि घर में क्या चल रहा है? 2-2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। अरे एक बच्चे को गोदी में लेकर घूम रही हूँ मैं जब से। ऊपर से चिंकी अलग खाने के लिए रो रही है। अब मैं खाना बनाऊं कि बच्चे को संभालूं? अरे ये चीकू इतना क्यों रो रहा है? क्या हुआ इसे? दवाई ववाई दी है तुमने या नहीं दी है? तेल मालिश वगैरह की है ना इसकी? आज तक तो ये बच्चा कभी नहीं रोया है इतना। अब मुझे क्या पता क्यों रो रहा है। 2 घंटे से इस तरह गोदी में ले लेकर घुमा रही हूँ, ना ही नीचे बैठने दे रहा है, ना ही कुछ काम करने दे रहा है। सुलाने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन सो भी नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो गया है बच्चे को संभालो जब तक मैं चिंकी के लिए और तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ। सीमा, 10 बजे मुझे ऑफिस जाना है, फ्रेश होना है, नहाना है, मेरा सारा काम बाकी है। तुम एक काम करो, बच्चे को लेकर घूमो, थोड़ी देर सो जाएगा, उसके बाद में चिंकी को कुछ खिला पिला देना। तब तक मैं चिंकी के लिए बगल की दुकान से कुछ खाने पीने के लिए ला देता हूँ, तो उसको खाकर शांत रहेगी। चलो चिंकी बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिला देता हूँ। बच्चा संभालने के लिए रोना आ रहा है और यहाँ मुझे बोल रहे हैं कि तुम कर क्या रही हो इतनी देर से। मैं भी आज इनके लिए चाय नाश्ता कुछ नहीं बनाती और ना ही टिफिन बनाती। जाए ऐसे ही भूखे, लगता है तो खुद ही बनाए और ना बनाए। मैं अपने बच्चे को इस तरह रोने नहीं दे सकती। अभी पूरा 1 घंटे का समय है, थोड़ी देर बच्चे को संभाल लेते, कम से कम आधा घंटा ही संभाल लेते तो मैं इतनी देर में फटाफट लंच तैयार कर देती। मैं अकेले कितना परेशान होंगी। यहाँ एक काम वाली बाई लगाने के लिए बोल रही हूँ तो वो भी नहीं करते बन रहा है इनसे। क्या हुआ बेटा, क्यों रोए जा रहे हो? इतना परेशान क्यों कर रहे हो अपनी मम्मा को? मैंने तो तुम्हें दवाई भी दे दी है, थोड़ी देर सो जाओ ना बेटा। सुबह 4 बजे से उठा है, सुबह 4 बजे से मुझे इतना परेशान कर रहा है। 8 महीने का हो गया है, तब तक एक भी परेशान नहीं किया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों क्या हो गया है इसे।
लगता है आज मुझे भूखे ही जाना पड़ेगा ऑफिस। आज तो तुमने टिफिन भी नहीं बनाया होगा ऐसा लग रहा है। दीपक तुम तो देख रहे हो ना बच्चा कितना ज्यादा परेशान हो कर रहा है, उसके बाद भी तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए टिफिन बनाऊं। जाओ वहीं जाकर कैंटीन में खा लेना, मुझे इतना परेशान मत करो बाप। हाँ ठीक है, कैंटीन में ही जाकर चाय नाश्ता कर लूंगा। तुम अपने लिए और चिंकी के लिए कुछ बना लेना अभी जब चीकू सो जाएगा तो। हाँ ठीक है बना लूंगी। बहुत मुश्किल से सोया है बच्चा, सुबह के 11 बज गए हैं और अभी तक घर में झाड़ू तक नहीं लगी है। जल्दी से जाकर झाड़ू लगा लेती हूँ। मम्मा मम्मा भूख लगी है। चुप रहो चुप रहो, बहुत मुश्किल से सोया है भाई, आप हल्ला मत करो, चलो बाहर। झाड़ू कपड़ा बर्तन सब हो गया है मेरा, अब जल्दी से जाकर खाना बना लेती हूँ। बस बेटा थोड़ी देर और ऐसे ही सोए रहना, उसके बाद में फिर तू परेशान भी करेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने तो सोचा था कि सास ससुर से अलग रहूंगी, दूर रहूंगी तो सुकून की जिंदगी जीऊंगी, मैं, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे, कितना छोटा सा परिवार होगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अलग होकर मैंने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है जैसे। हाय राम, कितना काम करना पड़ रहा है और ऊपर से बच्चों को अलग संभालना। बच्चा अलग कितना परेशान कर रहा है। आज मुश्किल से 8 दिन हुए हैं हमें अलग हुए और 8 दिन में ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताऊं, पूरा शरीर थक गया है मेरा, काम कर करके हालत खराब हो गई है। रात में है तो बच्चा नहीं सोने देता है, दिन में है तो चैन नहीं लेने देता है। इतना काम तो कभी मैंने अपने ससुराल में भी नहीं किया है जितना काम मुझे यहाँ करना पड़ रहा है। खुद ही झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कपड़े धुलो, हाय राम, खाना बनाओ, बर्तन मलो, हे राम राम राम। अब कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अलग रहने की चॉइस तो मेरी ही थी। मैं ही सोचती थी कि वहाँ रहती हूँ तो सास ससुर का ज्यादा काम करना पड़ता है। उन लोगों से दूर रहकर मैं आजादी की जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन आजादी तो दूर की बात है, यहाँ तो मुझे घर से बाहर निकालने की तक फुर्सत नहीं मिल रही है। पहले तो ऐसा था, मम्मी जी के भरोसे बच्चों को छोड़कर कहीं भी चली जाती थी, कहीं भी आ जाती थी। घर के बाहर क्या चल रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है अब तो। चिंकी भी बगल वाले घर में गई है, जब तक मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। शाम के 5 बज गए हैं काम करते करते, बच्चा सो रहा है, थोड़ी देर में ऐसा ना हो कि उठ जाए तो फिर परेशान करने लगेगा। सीमा, ये क्या, शाम के 7 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रही हो? अरे आप आ गए ऑफिस से? सीमा, तुम अभी तक सो रही हो? दिया बत्ती का टाइम हो गया है, ना ही तुमने घर में दिया जलाया है, ना ही सामने लाइट जली है, दरवाजा खुला पड़ा है और तुम यहाँ सो रही हो। अरे आपको तो पता है कि बच्चा कितना ज्यादा परेशान कर रहा है, रात भर भी नहीं सोया है। बस अभी थोड़ी देर पहले काम करके फ्री हुई और बच्चा भी सो रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ, तो पता नहीं आंख ही लग गई मेरी और ऐसी लगी कि इतने टाइम अब आप आए जब खुल रही है। चिंकी कहाँ है वैसे? हाय राम, चिंकी का तो मुझे ध्यान ही नहीं है। चिंकी बगल वाली चाची के यहाँ खेल रही थी, जाइए जरा देखिए क्या कर रही है बच्ची। हाँ हाँ जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, मेरे लिए जल्दी से चाय नाश्ता तैयार करो, बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह मैंने कैंटीन में सिर्फ नाश्ता किया था। हे भगवान, तुझे भी अभी ही उठना था? थोड़ी देर और सोया रहता, इतनी देर से सोया है तो कम से कम तेरे पापा के लिए चाय नाश्ता तो बना देती। अभी अभी आए हैं बेचारे थके हारे, अभी फिर चिल्लाएंगे चाय नाश्ता तैयार नहीं रहेगा तो। सीमा, तुमसे ज्यादा लापरवाह औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? अपनी छोटी सी बच्ची को कोई इस तरह दूसरों के भरोसे छोड़ता है क्या? क्या हुआ, आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? मैंने तो चाची जी को बोला था कि बच्ची को थोड़ी देर देखिएगा। अरे गैरों के भरोसे बच्ची को छोड़कर जाओगी तो ऐसा ही होगा ना। चाची जी अपने घर में ताला डालकर चली गई और इसको बोला होगा कि तुम घर चले जाओ, लेकिन ये वहीं आंगन पर खेलती रही। सामने इतनी मोटर गाड़ियां जा रही हैं, अरे हमारी बच्ची को कुछ भी हो सकता था। इसने आंगन के गेट को अंदर से लॉक कर लिया था और इससे गेट भी नहीं खुल रहा था। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी और ऊपर से अंधेला अलग होने लगा था। तुम्हें जरा भी अक्ल नाम की चीज नहीं है क्या? बच्चों को देख नहीं सकती हो तो क्यों इधर उधर पहुंचाती हो उन्हें? घर पर ही रहने दिया करो। अरे करती क्या हो आखिर तुम घर पर? देख रहा हूँ 8 दिनों से न ढंग से चाय मिल रही है, न ढंग से नाश्ता मिल रहा है, न ढंग से खाना ही मिल रहा है। किसी टाइम चावल अकेले बन जाता है, किसी टाइम रोटी अकेले बन जाती है, कभी चाय नाश्ता मिलता है, कभी वो भी नसीब नहीं होता है। अरे ऐसा ही चलते रहा तो मेरी तो हालत ही खराब हो जानी है। घर से बाहर जाकर काम करता हूँ मैं। पहले तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जब से तुम्हारी जिद के कारण मैं अलग हुआ हूँ तब से बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। खाने पीने का तक ढंग नहीं है अब। अरे तो मैं क्या करूं, तुम तो देख ही रहे ना कि कितना काम रहता है घर में। सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ रहा है और ऊपर से 2 बच्चों को अलग संभालना। आप तो दिन भर के लिए ऑफिस चले जाते हो, 9 बजे सोकर उठ रहे हैं महाराजा जैसे, उसके बाद में नहा धोकर रेडी होकर ऑफिस चले जाते हैं, वहां से आते हैं फिर बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ,
आप तो बच्चों को हाथ तक नहीं लगाते हैं, मैं अकेले अकेले क्या क्या करूं। हाँ हाँ, सारा काम तो तुम्हें ही रहता है। अरे और भी औरतें हैं जो घर का काम कर कर भी अपने बच्चों को संभाल सकती हैं। यदि कल को बच्ची को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? तुम्हें ही बड़ा शौक था ना अपनी सास ससुर से अलग रहने का। अब क्यों रोना आ रहा है तुम्हें? संभालो, जैसा बनता है वैसा करो। लेकिन एक बात याद रखो, मुझे सुबह का नाश्ता, चाय, अपना टिफिन सब तैयार चाहिए। अच्छा भला माँ बाप के साथ रहते थे तो कम से कम बच्चों की देखभाल हो जाती थी। अभी तो बच्चों की भी गत हो गई है। कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा कहीं खेल रहा है, बच्ची है कहीं घूम रही है, कल को उसके साथ कुछ हो जाए, एक से एक घटनाएं सामने आ रही हैं। मगर इससे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो बस अकेले रहना था, अकेले। लो, रहो अकेले। हाँ हाँ, तुम्हारा तो जैसे कोई फर्ज ही नहीं है। मैं माँ हूँ उसकी, मैं तो संभाल ही लूंगी, लेकिन तुम्हारा कोई फर्ज है ही नहीं, इसलिए तुमसे तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तू क्या बोल रही है चिंकी? क्या परेशान कर रही है? क्या जरूरत थी तुझे सामने वाली आंटी के हाथ खेलने की? घर नहीं आ सकती थी जब उन्होंने बोला था घर जाने के लिए? तो चुप कर, अपने लाउड स्पीकर बंद कर। परेशान करके रख दिया है दोनों भाई बहन ने। 2 सेकंड चैन के नहीं मिल पा रहे हैं मुझे, और ऊपर से ये है कि ये भी मेरी नाक में दम किए हुए हैं। खाना चाहिए, चाय नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, चाय नाश्ता। भूखे ही बैठे हैं जैसे। अरे दुकानें हैं, होटल है, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, वहां जाकर नहीं खा सकते हैं क्या? हद है मतलब। बच्चे मेरे अकेले थोड़ी ना है, तुम्हारे भी हैं, तुम भी संभाल सकते हो। हाँ हाँ, तू भी क्या पीछे रह जाए अपनी माँ को परेशान करने के लिए? आ, तुझे ही लाद लाद कर खाना बनाती हूँ। पहले तुम तीनों को पेट भर देती हूँ, उसके बाद मैं चैन की सांस लूंगी। परेशान करके रख दिया है। आज मेरे बच्चों को घर से गए हुए पूरा 1 महीना हो गया है। बहुत याद आ रही है उनकी। ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताऊं, 1 महीना हो गया पूरा। ना ही दीपक ने फोन किया है और ना ही बहू ने फोन की है। अरे इतनी तो समझ होना चाहिए कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ कर आए हैं, कैसे हैं, क्या है। लेकिन एक बार भी उन्होंने फोन करके नहीं पूछा है। क्या हुआ भगवान, तुम रो रही हो? क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू? अरे बस ऐसे ही। वैसे आप कहाँ गए थे? इतनी देर से रास्ता देख रही हूँ। अकेले अकेले घर में पागल जैसा लगता है मुझे। आप भी अपने दोस्त भाइयों के साथ बैठने के लिए चले जाते हैं, मैं अकेली घर में पड़ी रहती हूँ। अरे भगवान, मैंने सोचा तुम सो रही हो, दोपहर का समय है, तुम्हारे आराम करने का समय है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठने चला गया। अब मैं भी कितना सोऊंगा, कितना टीवी देखूंगा? मुझे भी तो अच्छा नहीं लगता है घर में अकेले अकेले। तुम्हारे रोने की वजह मैं समझ गया, तुम्हारा जो अकेलापन है वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे शांति, तुमसे तो बोल रहा हूँ मैं कि चलो हम थोड़े दिनों के लिए अपने बहू बेटे के यहाँ चलते हैं, उनसे मिलकर आते हैं। अरे बहू बेटों ने तो हमें एक दिन भी फोन करके नहीं पूछा है कि आप कैसे हैं, जिंदा हैं या मर गए। उन्हें तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। नहीं नहीं शांति, गलत बात है ये। दीपक तो मुझे हर 2 दिन के आड़ में फोन करते ही रहता है, खैर खबर लेते ही रहता है। तुम्हारी याददाश्त कहाँ चली गई है? तुम्हें बताया तो था मैंने कि दीपक का फोन आया था। अच्छा, आपने बताया था? कब बताया था वैसे आपने मुझे? शांति, रात को जब तुम बिस्तर में सोने जा रही थी तभी तो बताया था मैंने तुम्हें। गलती इसमें तुम्हारी नहीं है। तुम्हें जो रातों में नींद नहीं आ रही है आजकल, तो डॉक्टर ने तुम्हें नींद की गोलियां दिया है। इस कारण तुम नींद में रहती हो तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन क्या बोल रहा है। तुम्हें इतनी गहरी नींद लगती है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता है। हाँ हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन दीपक मेरे पास फोन क्यों नहीं लगाता है? मेरे पास भी तो फोन है, उसे मेरे पास फोन लगाना चाहिए ना। शांति, कल उसने फोन लगाया था और बोला था कि माँ से बात कराओ, लेकिन तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। बहुत मुश्किल से तो तुम्हारी रात में नींद आ रही है। वो तो डॉक्टर ने गोलियां दिया है करके तुम्हें नींद आ रही है, इसलिए मैंने बोल दिया उससे कि कल सुबह बात कराऊंगा। देखो शांति, इस तरह बच्चों से नाराज रहना ठीक नहीं है। वो हमारे बच्चे हैं, आज नहीं कल तो हम उन्हीं के पास जाकर ही रहेंगे ना। आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो ठीक है, कल को नहीं चलेंगे तो कौन हमारा हाथ पैर की सेवा करेगा? आज नहीं तो कल हमारे बहू बेटे ही हमारी सेवा करेंगे। हमारा इकलौता बेटा है आखिर दीपक। दीपक हमें बहुत प्यार करता है शांति। चलो हम 2-4 दिनों के लिए वहां चलते हैं, दीपक के घर रह कर आते हैं। अरे माना कि दीपक बेटा है, वो याद करता है, लेकिन क्या बहू का फर्ज नहीं बनता है? बहू से मैंने कौन सा लड़ाई झगड़ा किया है? कौन सा उसे मारा पीटा है? कौन सा गाली दी है? मैंने तो उसे यहाँ तक किसी चीज के लिए परेशान नहीं किया है। वो मेरा काम नहीं करती थी तो मुझे इस बात का भी दुख नहीं था। मेरे हाथ पैर चल रहे थे, मैं अपना सारा काम खुद ही कर लेती थी। कपड़े धोना, अपने बर्तन मलना, यहाँ तक कि उसकी खाना बनाने में मदद करवा देती थी। बच्चों को दिन रात नहीं संभालती थी। वो 10 बजे दिन तक सोए रहती थी, तो भी मैं आज तक कभी उसको ये नहीं बोलती थी कि तू इतने समय तक क्यों सोई है। मैंने तो कभी औरों की सास जैसे उससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया है। मैं तो सिर्फ अपने घर में शांति चाहती थी और ये चाहती थी कि हम लोग सब एक साथ रहें। लेकिन हमारी बहू को खुद ही ये नहीं अच्छा लगता था कि हम लोग सब साथ में रहें। अरे जाने तो शांति, कब तक बच्चों की बातों को ऐसे दिल में बैठा कर रखोगी? चलो चलते हैं हम। ठीक है, तो मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं मिलने उनसे।
मेरी चिंकी को और मेरे बेटे दीपक को मेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है। एक काम करती हूँ, जल्दी से उनके लिए मगज के लड्डू बना लेती हूँ। और हाँ, उसे मठरी भी बहुत पसंद है मेरे हाथों की, मैं मठरी भी बना लेती हूँ। ठीक है शांति, तुम बना कर रखो, फिर शाम तक हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। क्या है बस दिन रात रोना रोना, क्या करूं मैं तेरे कारण। दिन को भी चैन नहीं लेने देता है, ना ही रात को शांति से सोने देता है। बस दिन और रात ऐसा लगता है कि एक हो गए हैं मेरे, परेशान करता है बिल्कुल। ना ही मैं ढंग से सो पा रही हूँ, ना ही चैन से खा पा रही हूँ। बस तुझे लेकर घूमते रहूं। परेशान हो चुकी हूँ मैं। घर का काम देखो तो इतना काम रहता है, पूरे 1 महीने हो गए हैं, परेशान हो चुकी हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है आस पड़ोस में कि जिसके घर में तुझे दे दूं तो घंटे 2 घंटे कम से कम खेले। तो अब मैं तुझे कहाँ छोड़ दूं, क्या करूं। ऐसा लगने लगा है कि अब चैन तो जैसे जीवन से चला ही गया है, 1 सेकंड का भी चैन नहीं है मेरे जीवन में। चुप कर, दूध पी लिया, सब कर लिया, उसके बाद भी रोना रोना। पेट भी तो तेरा भरा है, डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी, डॉक्टर ने बोला है कि कुछ भी नहीं है इसे, ये तो स्वस्थ है। फिर तुझे क्या हो रहा है, क्यों रो रहा है। गोदी में तो लिया है ना मैंने। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे उस घर से निकलकर मैंने ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली थी। सुकून के लिए उस घर से निकली थी, लेकिन सुकून तो एक भी नहीं है, उल्टा यहाँ आकर परेशानी और हो रही है मुझे। हे भगवान, क्या करूं तेरा। चल तुझे सब बाहर से लेकर आती हूँ घुमाकर। सीमा, सीमा कहाँ गई, इधर आओ। क्या हुआ, क्या बात है। ये चिंकी को क्या हो गया। चिंकी तुझे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ चिंकी को। चिंकी ठीक तो है ना। चिंकी चुप करो, ये फालतू का दिखावा मेरे सामने मत करो। तुमसे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते हैं। अरे किस काम की औरत हो तुम, इतने से घर का काम नहीं कर सकती हो, 2 लोगों का खाना नहीं बना सकती हो तुम, 2 बच्चे तुमसे नहीं संभाले जाते हैं, क्यों अलग हुई हो तुम तो। अरे तुम्हें तो ये भी चिंता नहीं है कि हमारी बेटी कहाँ है, किसके घर में खेल रही है, क्या कर रही है। तुमने तो बस एक बच्चे को ही संभालने का जैसे ठेका लेकर रखा है, वो भी तुमसे ढंग से नहीं संभाला जाता, दिन भर बस चे 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 रोता रहता है। आज यदि मेरी बेटी को कुछ हो जाता ना तो तुम्हें तुम्हें कभी माफ नहीं करता मैं। खेलते खेलते चिंकी किसी के मोटरसाइकिल के सामने आ गई थी। वो तो भला हुआ बगल वाले चाचा जी का, जिन्होंने मुझे तुरंत फोन करके बताया और उन्होंने मेरे आने से पहले ही इसे हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। तो आज हमारी बेटी ठीक है। 1 नंबर की लापरवाह औरत हो तुम, ना ही तुमसे गृहस्थी संभाली जाती, ना ही तुमसे बच्चा संभाला जाता। अरे जिस दिन से इस घर में आई हो, मुझे 2 वक्त की रोटी तक चैन से नहीं मिल रही है। किसी टाइम सब्जी मिलती है तो किसी टाइम दाल मिलती है, किसी टाइम चावल नहीं बनता तो किसी टाइम रोटी नहीं बनती है। अरे तुम्हारी जैसी ऐसी करोड़ों औरतें हैं जो अपने बच्चों को भी संभालती हैं, अपने पति को भी संभालती हैं, अपने घर को भी संभालती हैं। तुमसे तो ना ही बच्चा संभाला जाता है, ना ही गृहस्थी संभाली जाती है, ना ही मेरे ध्यान रखती हो। बस करिए, आपके कहने का मतलब क्या है। ये 2 बच्चे क्या ऐसे ही पल गए हैं। अरे आपको क्या पता बच्चा संभालना क्या होता है। आपने तो कभी एक दिन अपने बच्चे को गोदी में तक नहीं उठाकर ये देखा है कि बच्चा क्यों रो रहा है। रात भर मेरा बच्चा इतना रोता रहता है, कभी आज तक आपने उठकर ये बोला कि बच्चा क्यों रो रहा है, कैसा है, क्या है, इसे क्या हुआ है। मैं ही अपने बच्चे को संभाल रही हूँ, इसे देख भी रही हूँ, घर के काम भी कर रही हूँ। यदि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर ही लेंगे तो क्या हुआ। और रही बात चिंकी की, तो चिंकी बड़ी हो गई है, अब खेलते खेलते चली ही गई बाहर। तो अब मैं क्या करूँ, बेटे को संभालूं कि बेटी को संभालूं। कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं चाहेगी, लेकिन तुम्हें क्या पता कि बच्चा संभालना क्या होता है, कितना मुश्किल होता है बच्चा संभालना। हाँ, जब अपने ऊपर आई तब सब तुम्हें समझ में आ रहा है कि बच्चा संभालना क्या होता है। जब दिन रात मेरी माँ बच्चे को संभालती थी और तुम्हारे साथ घर के काम में भी तुम्हारी मदद करती थी, तब तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती थी। सुबह से उठकर मेरी माँ झाड़ू लगा देती थी, बर्तन रहते थे बर्तन मांज लेती थी, बाबूजी की और अपनी चाय बनाकर पी लेती थी, तब जाकर तुम सोकर उठती थी। तुम उठने के बाद में अपने बच्चे को ही लेकर बैठी रहती थी। उसके बाद में माँ नाश्ता भी बना लेती थी, तब जाकर तुम्हारा मुंह हाथ धुलता था। और माँ नाश्ता देने के बाद में तुम थोड़ा बहुत खाना बनाती थी, उसमें भी माँ तुम्हारी हेल्प करवा देती थी। और बच्चे को तो दिन रात संभालती थी, नहलाना धुलाना तेल मालिश करना सारा काम तो माँ ही करती थी। और चिंकी की देखभाल भी सारी माँ ने ही की है। तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि बच्चा कैसे पाला जाता है। यहाँ तक कि बच्चा यदि रात में रोता था तो माँ तुरंत उठकर आती थी कि बच्चा क्यों रो रहा है और अपने पास सुलाती थी ताकि तुम चैन से सो सको। फिर भी मेरी माँ तुम्हें खटकती थी। मेरी माँ पता नहीं तुम्हें क्यों खटकती थी। मेरी माँ का तो तुमने कुछ भी नहीं किया है। मेरी माँ नहाती थी तो अपने कपड़े खुद ही धोकर डालती थी, अपने बर्तन खुद ही मलती थी और यहाँ तक कि सारे बर्तन भी मल लेती थी वो। तुमसे तो कभी उन्होंने थाली तक नहीं परसवाई। बाबूजी की और अपनी थाली वो खुद ही परस लेती थी। सोचती थी कि बहू परेशान हो रही है, बच्चे को संभाल रही है। तुम्हारे 2 बच्चे हो गए, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि बच्चा संभालना मुश्किल हो रहा है? बताओ मुझे। माँ ने बच्चों को कितने अच्छे से संभाला था। आज सोचो यदि हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो तुम अपने आप को माफ कर पाती? कभी नहीं कर पाती। तुमने मेरी भगवान जैसे माता पिता को ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की है और आज तुम परेशान हो रही हो, तो ये सब उसी का नतीजा है। तो मुझसे बोलती हो कि मैं बच्चे को नहीं संभालता। ये बताओ, पहले भी तो मैंने बच्चे को नहीं संभाला है ना। मैं खुद दिन भर ऑफिस में थका हारा आता हूँ, उसके बाद ऑफिस से आकर भी मैं अपने ऑफिस का काम करता हूँ।
रात को मैं 12 बजे सोता हूँ तो कहाँ से मैं बच्चे को संभाल लूंगा? फिर दिन में भी ऑफिस में काम करना रहता है लैपटॉप में, तो मैं कैसे बच्चे को संभाल लूंगा? इतनी बात भी तो समझना चाहिए तुमको। मेरे बारे में कभी सोचा है तुमने? ना ही मुझे ढंग से खाना मिल रहा है, ना ही मेरे कपड़े ठीक से धुल रहे हैं, ना ही प्रेस हो रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है मेरा तुम्हारे हाथों। इसलिए मैं खुद मशीन में कपड़े धो लेता हूँ और धोबी के घर में स्त्री के लिए दे देता हूँ कि तुम परेशान होगी। तुम्हारे लिए मैं भूखे भी चला जाता हूँ, बिना नाश्ते किए भी चला जाता हूँ। चाय चाय तो मुझे मिल ही नहीं रही है। जैसे तुम ही बताओ, हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, क्या 5 साल में तुमने देखा है कि मैं कभी बिना चाय नाश्ते का ऑफिस गया हूँ? मेरी माँ ने कभी मुझे भूखा ऑफिस नहीं जाने दिया। मेरी माँ 100 काम छोड़कर पहले मेरे लिए चाय और नाश्ता तैयार करती थी कि मेरा बेटा भूखा ना जाए। तुम्हारी जिद और तुम्हारे गुस्से के कारण मुझे अलग होना पड़ा। बस तुम आए दिन मुझे यही धमकी देती थी कि मैं मर जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी, हमेशा आत्महत्या करने की धमकी देती थी। इस डर से मैंने माँ बाप से अलग होने का फैसला लिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा अलग होना मेरे लिए ही इतना घातक हो जाएगा कि बात मेरे बच्चों तक आ पड़ेगी। तुम खुद ही देख लो कि चीकू जब से उधर से आया है कितना रोता है, कितना रोता है। ना ही उसे कोई बीमारी है, खाता पीता सब है, लेकिन क्यों रोते रहता है वो दिन रात? उसे अपने दादा दादी की याद आती है। वो अपने दादा दादी के साथ खेलता था, उनके साथ दिन भर रहता था, तो बच्चा हिल गया है उनके बिना। सीमा, अभी भी समय है, वापस चलो यहाँ से। तुम दो बच्चों को नहीं संभाल पाओगी, क्योंकि उनका साथ होना बहुत जरूरी है। परेशानी तुमको ही हो रही है, मुझे क्या है, मेरा तो जैसे तैसे चल ही रहा है, लेकिन तुम परेशान हो रही हो। कैसे कैसे बच्चों को संभालोगी? ऐसा थोड़ी ना है कि कल ही बच्चे बड़े हो जाएंगे, अभी बहुत साल लगेंगे और सियानों की छत्र छाया होना बहुत जरूरी है सर पर। अरे, ये चिंकी को क्या हुआ बेटा? चिंकी ठीक है ना? माँ बाबूजी आप लोग यहाँ, आपने आने की खबर भी नहीं दी। हाँ बेटा, हमें तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो हमने सोचा कि सीधे चलकर ही सरप्राइज देते हैं। बेटा, ये चिंकी को क्या हुआ? ठीक है ना चिंकी? बाबूजी, खेलते खेलते किसी की गाड़ी के सामने आ गई थी, तो बस थोड़ी सी खरोच आ गई है, बाकी ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं लगा है। चलो अच्छा है बेटा कि हमारी बेटी ठीक है। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप लोगों से अलग रहने का फैसला करके मुझे लगा कि आप लोगों से दूर रहूंगी तो मुझे आजादी मिलेगी, अपनी मनमानी कर पाऊंगी, घूम सकूंगी, अपनी आजादी से जीवन जी सकूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप लोगों से अलग होने के बाद तो मेरी जो बची खुची आजादी है वो भी छिन जाएगी। दिन और रात तो जैसे एक से हो गए हैं, ना ही खा पा रही हूँ, ना ही सो पा रही हूँ। सच में मुझसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता मुझसे। ना ही मैं अच्छी बहू बन पाई, ना ही अच्छी माँ बन पाई, और ना ही अच्छी पत्नी बन पाई। मैं बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। सच बोलते हैं दीपक, मैं किसी काम की नहीं हूँ, किसी काम की नहीं हूँ। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। मुझे अपने साथ ले चलिए, अपने साथ ले चलिए। आप लोगों की छत्र छाया हमारे सर पर होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के बिना हम लोग कुछ नहीं है। मैं आप लोगों की अहमियत समझ गई हूँ। अलग होकर मैंने जाना कि कैसे गृहस्थी चलाई जाती है, कैसे बच्चों को संभाला जाता है। आप लोगों के साथ रहकर तो मुझे पता ही नहीं चला कि चिंकी कब बड़ी हो गई और चीकू कब 6 महीने का हो गया। 1 महीना मैंने कैसे कैसे गुजारा है तो मैं जानती हूँ। आप मेरे साथ कितना काम कराती थी मम्मी जी, बच्चे को भी संभालती थी, फिर भी मैंने आपकी कदर नहीं की। लेकिन मम्मी जी, अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर वो काम करने की पूरी कोशिश करूंगी जो आपके लिए सही हो, और एक बहू का कर्तव्य होता है वो काम करूंगी मैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी प्लीज। आज आप लोगों की अहमियत समझ में आ गई मम्मी जी मुझे। प्लीज मम्मी जी, अपने साथ लेकर चलिए, हमें अपने साथ लेकर चलिए। हमें इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। बेटा, हम भी तो यही चाह रहे थे कि हमारे नाती नातन और बहू बेटे हमारे घर में आ जाए। तुम लोगों के जाने के बाद वो घर एकदम वीरान लगने लगा। ऐसा लग रहा था यहाँ इंसान नहीं रहते हैं। चलो बेटा, अपना सारा सामान पैक करो, अपने घर वापस चलो, तुम लोगों को अपना घर बुला रहा है। हाँ बेटा, तुम लोगों के बिना वो घर एकदम ही वीराना हो गया है। चलो बेटा, तुम लोगों के बिना वो घर कुछ भी नहीं है। बच्चों की किलकारियां उस घर में गूंजती हैं तो वो घर घर के जैसा लगता है। मम्मी जी, पापा जी, थैंक यू जो आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। मैं जल्दी से जाकर तैयारी करती हूँ, हम लोग सब साथ में चलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? यदि कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।